रिया के घर में उसका पति रिहान और सास मीरा रहते थे। मीरा को तरह तरह के पकवान बनाने का शुरू से ही शौक था। मीरा के पति एक मामूली से हलवाई थे। वो शादी ब्याह में खाना बनाने का काम करते थे। बड़ी मुश्किल से उन्होंने रिहान को पढ़ाया लिखाया, काबिल बनाया। रिहान एक प्राइवेट बैंक में क्लर्क था। मीरा के पति तो अब इस दुनिया में थे नहीं, पर मीरा का कुकिंग को लेकर शौक अब भी बरकरार था। मीरा तरह तरह के पकवान बनाती। उसने केक, पेस्ट्री, पिज्ज़ा ये सब बनाना भी सीख लिया था। मीरा के हाथों में जादू था। वो 55 साल की, पर शौक जवानी जैसे ही था। सदा बन सवर कर रहती। आस पड़ोस में कोई फंक्शन होता तो उनके घर खाना बनाने भी चली जाती। कम पढ़ी लिखी होने के बाद भी मोबाइल आराम से चला लेती। एक दिन रिहान ने कहा, रिया, माँ का जन्मदिन आने वाला है। मैं सोच रहा हूँ कि क्यों ना माँ को जन्मदिन पर माइक्रोवेव गिफ्ट दे। ये सुन रिया ने कहा, माइक्रोवेव और माँ को? कुछ तो सोच समझ कर कहो। क्या करेगी वे इस बुढ़ापे में? माइक्रोवेव का फालतू 15-20 हजार रुपये का खर्चा करना है। रिहान ने कहा, अरे कैसी बात कर रही हो? माँ को कितना शौक है, कितना अच्छा केक, पिज्ज़ा, पास्ता बनाती है। बेचारी कढ़ाई में नमक डाल कर बनाती है। उसमें समय भी लग जाता है और वे थक भी जाती है। माइक्रोवेव के आने से उन्हें आसानी हो जाएगी। रिया ने कहा, रहने दो, एक साड़ी ला दो उन्हें उनके जन्मदिन पर। फालतू खर्च करने की कोई ज़रूरत नहीं है। रिहान को यह सुनकर बुरा लगा और सोचने लगा, जब भी माँ कुछ बनाती तो रिया चटक कर ले मज़े से खाती, और अब उसे माइक्रोवेव लाना फिजूल खर्च लग रहा है। माँ ने एक दो बार कहा भी था कि माइक्रोवेव होता ना तो और भी स्वादिष्ट बनता। एक दिन मोबाइल में देख भी रही थी। उनके भी कुछ शौक और इच्छाएं हैं। काश मैं उनकी ये इच्छा पूरी कर पाता। पर रिया से कहना मतलब भैंस के आगे बीन बजाने जैसा है। रिया और मीरा दोनों के संबंध अच्छे थे। दोनों एक दूसरे को समझाती, पर रिया को सिर्फ उन्हीं चीज़ों पर पैसा खर्च करना अच्छा लगता जो उसके मतलब की हो। वो ये अच्छे से जानती थी कि माइक्रोवेव उसके किसी काम का नहीं, क्योंकि उसे खाना बनाने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। इसलिए उसने सोचा, 15-20 हजार का खर्चा करने से अच्छा है सासू माँ को साड़ी ही ला दी जाए। सासू माँ के शौक, इच्छाएं, सुख सुविधाएं उसके लिए इतनी महत्वपूर्ण नहीं थी। उसने उनसे उसने सास को जन्मदिन पर एक सिल्क साड़ी लाकर दे दी। समय बीता। एक बार रिया अपने मायके गई। रविवार के दिन उसकी भाभी नीलू, भैया रमेश अपने कमरे में बैठे चाय पी रहे थे। रिया उनके कमरे में जाने लगी, पर भाई रमेश की बात सुन उसके कदम रुक गए। रमेश कह रहा था, मैं सोच रहा हूँ क्यों न माँ को इस महीने एक ऑटोमेटिक सिलाई मशीन ला दूँ। उसे सिलाई का कितना शौक है। तुम्हारे रिया के ब्लाउज, कुर्ती कितना कुछ सिलती है। वो इस उम्र में भी हाथ मशीन से नीचे बैठे सिलते सिलते थक जाती है। नीलू ने पूछा, कितने तक पड़ेगी वो ऑटोमेटिक मशीन? रमेश ने कहा, यही कोई 10-12 हजार की, और अच्छी वाली लेंगे तो 15 हजार तक। नीलू ने कहा, माँ को जरूरत तो है। बेचारी माँ के घुटनों के दर्द भी होने लगे हैं। नीचे जमीन पर बैठने में दिक्कत भी होती है। वैसे देखा जाए तो बुढ़ापे में इन्हें सिलाई मशीन की ज़रूरत तो नहीं, और वैसे ब्लाउज, कुर्ती बाजार में सिलवा भी सकते हैं। खर्च तो फालतू का ही है, पर माँ के शौक के आगे 15 हजार क्या देखना। उनका टाइम पास भी हो जाता है और मन भी लगा रहता है। हाथ पैर चलाएगी तो माँ स्वस्थ भी हो जाएगी। रमेश ने भी कहा, हाँ इस माह का बजट थोड़ा गड़बड़ हो जाएगा, पर उन्होंने भी तो मेरी हर इच्छा को पूरी किया है। मेरी इच्छा परवरिश की ही, शादी ब्याह करवाया,
इन सब पर कितना खर्च किया और कभी कुछ न कहा खर्च के बारे में। मैं माँ की इच्छा और शौक के लिए थोड़ा भी खर्च न कर सकता? नीलू ने कहा। सच कहा तुमने। जब माता पिता अपने बच्चों पर दिल खोल खर्च करते हैं तो बच्चे क्यों ना करें। जानते हो, वो पड़ोस वाले मिश्रा काकी की बहू ने चश्मा तक नहीं बनवाने दिया। कहते हैं बुढ़ापे में पढ़ना लिखना है ही नहीं। बिस्तर पर है तो क्या करेगी चश्मे का। और अपनी माँ को मायके में वॉशिंग मशीन लाकर दी उसने। जब बच्चे बड़े हो जाते हैं, काबिल बन जाते हैं, तो क्या वे माता पिता के लिए रुपया खर्च नहीं कर सकते? आखिर आज बच्चे जिस मुकाम पर है उसके पीछे माता पिता का ही हाथ है। जब वे हमारी सुख सुविधाओं का ध्यान रखते थे तो हम भी उनकी ज़रूरतों, शौक, इच्छाओं का ख्याल रखना चाहिए। अरे हमें अपने माता पिता ही नहीं, सास ससुर के बारे में भी सोचना चाहिए। जब सास ससुर बहू को बेटी समझते हैं तो बेटी को भी सास ससुर को माता पिता ही मानना चाहिए। इसलिए आप माँ जी को जरूर ऑटोमेटिक मशीन लाकर दीजिए जिससे उनकी इच्छा और शौक पूरे कर सके। रमेश ने कहा, वाह, मुझे तो लगा था तुम गुस्सा हो जाओगी, पर तुमने तो मुझे ही लेक्चर दे दिया मैडम जी। नीलू ने कहा, तुम्हारी माँ को मैंने सदा अपनी माँ ही माना है। बहुत माँ और सास में भेदभाव करती है, इसलिए कभी रिश्ते मजबूत नहीं बन पाते। और जब बच्चे काबिल बन जाए तो बुढ़ापे में माता पिता की सुख सुविधाओं, इच्छाओं, शौक ध्यान तो रख ही सकते हैं। वे मशीन देख बहुत खुशी होंगी। रिहान ने हंसते हुए कहा, खुदा, आपने तो आज अच्छा खासा ज्ञान दे दिया हमें। कल ही मशीन ले आते हैं। यह सब दरवाजे के बाहर खड़ी रिया ने भी सुना। उसकी आंखें शर्म से झुक गई। उसे याद आया कि किस तरह मेरी फरमाइश पर मेरी सासू माँ मीरा किचन में खड़े होकर पिज्ज़ा, पास्ता, केक बनाती है और मैं कितने मज़े से चटकारे ले आराम से खाती हूँ। उन्होंने कभी इनकार नहीं किया। जब रिहान ने कहा माँ को माइक्रोवेव ला दे तो मैंने इनकार कर दिया, जबकि उससे माँ को कितना आराम मिलेगा। सच कहा भाभी ने। हमें भी अपने बुजुर्गों की सुविधाओं का ख्याल और इच्छा शौक का मान रखना चाहिए। उन्हें फिजूल खर्च नहीं समझना चाहिए। रमेश और नीलू ने अगले ही दिन माँ को ऑटोमेटिक सिलाई मशीन लाकर दी। माँ की खुशी और उत्साह देख रिया को मन ही मन बहुत अच्छा लगा। ससुराल वापस जाते ही रिया रिहान के साथ दुकान गई और अच्छे ब्रांड का माइक्रोवेव खरीद कर लाई। मीरा ने जब माइक्रोवेव दिखा तो बहुत खुश हुई और बोली, मैं बहुत तेरे पसंदीदा पनीर पिज्ज़ा बनाऊंगी, स्ट्रॉबेरी केक बनाऊंगी और भी ना जाने क्या क्या कहने लगी। अपनी सास की खुशी और उत्साह। तो दोस्तों, ये कहानी आप सभी को कैसे लगी प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताएं और अगली कहानी के लिए इंतज़ार करें।